आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों को सुखलिया लवकुश आवास विहार के पास शबरी नगर में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा छोटे आवास आवंटित किए गए थे। हालांकि कुछ समय पूर्व अनेक लोगों ने अपनी किश्तें पूरी भरकर हाउसिंग बोर्ड का कर्ज निपटा दिया था। वहीं लगभग 50 आवंटित कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते अपनी किश्त नहीं भर पा रहे थे। हाउसिंग बोर्ड ने आगामी 20 जनवरी की इनके मकानों पर ताले लगाने की घोषणा की थी। इसी सिलसिले में सभी रहवासियों ने लवकुश आवास बिहार में रहने वाले रहवासी संघ के अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस सचिव चंद्रकांत कुंजीर से मुलाकात कर अपनी परेशानियों का जिक्र किया, जिस पर श्री कुंजीर ने कांग्रेस नेता मोहन सेंगर एवं पार्षद चिंटू चौकसी को रहवासियों को आ रही परेशानियां बताई। तब आज कांग्रेस के सभी नेताओं ने शबीर नगर के रहवासियों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के उपायुक्त यशवंत दोहरे से मुलाकात कर रहवासियों को आ रही परेशानियों से अवगत कराया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में रहवासी भोपाल पीएस जाकर स्थगन आदेश ले रहे हैं, जिससे 20 जनवरी को उनके मकानों पर ताले न लगे। वहीं हाउसिंग बोर्ड द्वारा भी रहवासियों की मदद के लिए कुछ बैंकों से उन्हें लोन दिलवाने की पहल की जा रही है, जिससे रहवासी अपने निवास से बेदखल न हो सके। लवकुश आवास विहार सुखलिया रहवासी संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रकांत कुंजीर ने बताया कि हमने उपायुक्त श्री दोहरे से मांग की है कि इन रहवासियों को डांडिक ब्याज में 100% छूट देकर इन्हें बैंकों से लोन दिलवा दिया जाए, जिससे इनकी परेशानियां दूर हो सके। वहीं रहवासियों ने उपायुक्त श्री दोहरे द्वारा हमेशा रहवासियों की मदद के लिए तत्पर रहने वाले रवैये पर और पूर्व में रहवासियों की समस्या का निराकरण करने पर पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। श्री चंदू कुंजीर ने बताया कि श्री दोहरे साहब को दिल्ली में पुरस्कार मिला है और उन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया है, इसलिए हमने उनका स्वागत किया है। ये सवरी कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड ने अभी से करीब 20 साल पहले बनाई थी और अपने शहर के काफ़ी गरीब लोगों को यहाँ पे हमने मकान दिए थे और काफ़ी कम राशि लेकर के मकान दिए थे। 25,000 रुपये सिर्फ लिए थे और इनको मकान दिए थे। अब ये जो गरीब लोग हैं इनके पास आय के स्रोत सीमित हैं, ये हाउसिंग बोर्ड की बाकी किस्तों का भुगतान नहीं कर पाए थे। इनमें से कुछ लोगों को हमने बैंकों की मदद से ऋण दिलवाया था और उनके भुगतान हुए थे और हमने पिछले बार ये कोशिश की थी कि इनको दांडिक ब्याज में छूट मिले और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने इनको दांडिक ब्याज में 75% छूट भी दी थी। उसका भी लाभ कुछ हितग्राहियों ने उठाया था और उनके मकान रेगुलर हो गए थे। अभी भी करीब 50 ऐसे हितग्राही हैं हमारे जिन्होंने पैसा जमा नहीं कर पाए हैं, वो भी उनकी आर्थिक तंगी की वजह से। 20 जनवरी को हाउसिंग बोर्ड में न्यायालय के द्वारा ये आदेश किया गया था कि लवकुश आवास विहार, जिसमें मात्र एक रूम है और गरीब वर्ग के लोग हमारे वहाँ निवास करते हैं, तो किसी न किसी वजह से आर्थिक अभाव से या अन्य परेशानियों की वजह से हाउसिंग बोर्ड के नियम अनुसार वे किस्त ना भर पाए, तो वहाँ से न्यायालय से आदेश हुआ था कि तालाबंदी की जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके सभी माता बहनें और रहवासियों के साथ हम हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त महोदय के पास आए थे और ये विषय बताया कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी की सरकार है, वो सरकार गरीबों को बसाने की दिशा में काम कर रही है और कहीं ना कहीं हम किसी को घर से बाहर निकाल दें, ये हमारा तरीका नहीं है। लेकिन न्यायालयीन आदेश है, चूँकि सब चीज़ें संविधान के तहत चलती हैं, तो हम इस आदेश के खिलाफ भोपाल में पीएस के यहाँ पे अपनी अपील दायर करेंगे, स्थगन करवाएंगे। उसके साथ साथ इन लोगों को जो कुछ इनकम टैक्स के दस्तावेज नहीं है, किसी के पास अन्य दस्तावेज नहीं है, तो बैंकों से लोन नहीं हो पाता है,
तो बंधन बैंक करके एक है जो EWS और इन चीज़ों पर लोन कर रही है, तो उनसे चंदू भाई को जिम्मेदारी दी है। कमिश्नर साहब ने भी फ़ोन किया है, उनके एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बात करके इन लोगों को किस ढंग से लाभान्वित किया जा सके, ये अपनी छत के मालिक बन सके, इन सब विषयों के साथ यहाँ पर आए थे। और जो कार्रवाई आगामी तिथि में की जानी है उसको कमिश्नर साहब से ये अनुरोध किया गया है कि कुछ वक्त इनको दिया जाए ताकि ये सब जो वैधानिक तरीका है उस तरीके से अपनी चीज़ों को बचा पाएँ और कानून का भी सम्मान हो जाए, और हमारे रहवासी जो हैं ये भी किसी भी सूरत में वहाँ से हम इनको हटना की स्थिति बने ये कभी मंजूर नहीं करेंगे। उसके लिए हम अन्य फोरम पे भी अपनी बात रखेंगे। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के उपायुक्त आदरणीय दोहरे साहब से मुलाकात करी। हम लोगों ने मांग रखी कि साहब जो गरीब बच्चे हैं, अभी तक तो जितने भी निर्दयी बच्चे थे वो सभी तरह के लोग बचे थे, अब जो भी बचे हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब है और वो किस्त भरने में असमर्थ रहे किसी कारणवश। अब हम लोगों ने दोहरे साहब से निवेदन किया है कि हमने जयवर्धन साहब से मुलाकात करी थी, उनसे भी निवेदन किया है कि अब जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग बच्चे उनको 100% दंडिक ब्याज में छूट देकर और बैंकों से जितनी सी ज़्यादा कुछ होगी इनको लोन दिया जाए, तो गरीब आदमी जो अपना मकान की किस्त नहीं भर पाए वो इकट्ठा बैंक से पैसा ले लेंगे और हाउसिंग बोर्ड को जमा हो जाएगा। तो हम इसी बात को लेकर ये आए कि जो तालाबंदी का आपने आदेश निकाला उसको अभी थोड़ा दिन के लिए रोका जाए, इनको कम से कम पैसा जमा करने का टाइम दिया जाए और दंडिक ब्याज के अंदर 100% छूट दिया। इसको लेकर हमने आज दोहरे साहब से मुलाकात करी है। साथ ही हम लोगों ने सभी लवकुश आवास विहार, सबरी नगरी, रहवासी संघ द्वारा दोहरे साहब का सम्मान भी किया गया है कि उनको अभी दिल्ली के अंदर पिछले हफ्ते ही दिल्ली के अंदर इनका सम्मान किया गया था, इनको पुरस्कार दिया गया था। उसके लेकर हमने आज दोहरे साहब का सम्मान भी किया है लवकुश आवास विहार, रहवासी संघ द्वारा, सबरी नगरी, रहवासी संघ द्वारा।